झालू नगर पंचायत से अध्यक्ष पद हेतु एआईएम के उम्मीदवार असलम अंसारी ने क्षेत्र का तूफानी दौरा किया है। दौरा करने के बाद लोगों का उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया है। अब देखना यह है कि उनकी टक्कर किससे होती है। समाजवादी पार्टी से जहां किश्वर जहां है तो दूसरी तरफ एआईएम के मजबूत उम्मीदवार असलम अंसारी मैदान में उतर चुके हैं। जैसे जैसे राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी घमासान बहुत तेज़ शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि उम्मीदवार मतदाताओं को कैसे कैसे अपनी ओर प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में असलम अंसारी ने मीडिया को मुखातिब होते हुए बताया कि मैं झालू नगर पंचायत से चुनाव जीतने के बाद झालू में विकास की गंगा बहा दूंगा, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत कराऊंगा और नई सड़कें भी बनवाऊंगा। जो जहां गंदगी है उस गंदगी को सफाई कराऊंगा और झालू का चहुमुखी विकास मेरी प्राथमिकता है। इन सब बातों को लेकर झालू के मतदाता का जोर अब जो है असलम अंसारी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना यह है जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है कि मतदाता किस प्रकार से असलम अंसारी को वोट करते हैं और चुनाव किस ओर मुड़ जाता है। लेकिन अभी ये कहना गलत होगा कि चुनाव में हार जीत किसकी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असलम अंसारी। असलम भाई बताइए, आप झालू नगर पंचायत से दावेदार हैं जी, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में होते हैं? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो भाईचारा यहाँ ख़त्म हो गया है उसे भाईचारे को बनाना। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि यहाँ लोगों के अंदर एक भय सा कायम हो गया, वो भय ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाईचारा कायम रहे और लोगों के साथ एक दूसरे, जैसे ईद आती है तो ईद पे लोग मिलते हैं, दिवाली आती है दिवाली में मिलते थे, और आजकल एक दूसरे के पास जाने से लोग कतरा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारी बस्ती का भाईचारा बना रहे, पहली बात। दूसरी बात, बस्ती के अंदर जो बेरोज़गारी फैली हुई है उस बेरोज़गारी पर हमारी एक विशेष योजना है जिसमें हम घर घर रोज़गार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारी जो बहू बेटियां, चाहे वो हिंदू समाज की हों चाहे मुस्लिम समाज की हों, बेटी बेटी होती हैं, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे मेरे भाई की बेटी हो। उनमें जो आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि परिवार को छोड़ करके अपनी मर्ज़ी से शादी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कोशिश करेंगे परिवारों से मिल करके, इन हिंदू मुसलमान सभी परिवारों से कोशिश करेंगे वो अपने परिवार को समझाएं और अपने बच्चों पर ध्यान रखें इस बात का। जो हमारी हिंदुस्तान की संविधा संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम समाज में एक दूसरे के परिवार में जाना आना वो बरकरार रहे, एक दूसरे को का मान सम्मान कायम रहे। चुनावी समीकरण क्या है वोटों की अगर बात करें? जी, क्या समीकरण है चुनाव में? कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो, लेकिन हमारे झालू की जो जनता है वो बहुत ही समझदार, और कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ की झालू की जो जनता है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो बहुत ही समझदारी के साथ काम करने की कोशिश कर रही है और ये चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम समाज में, हमारे समाज में कोई भी बिगाड़ पैदा ना हो और भाईचारा कायम रहे, और वोटिंग उस हिसाब से हो कि जो ठीक ठाक लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो उस बात को नहीं चाहते, दंगे को या किसी चीज़ को नहीं चाहते, वो काम यहाँ कायम हो जाए। मुकाबला किससे है आपका झालू? मुकाबला हमारा लोकेंद्र से रहेगा। क्या कौन सी पार्टी से हैं लोकेंद्र? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत ही टेक्निकल हिसाब से वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या चाह रही है, जनता भी चुप है और जनता बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। अरे पिछली बार असलम भाई, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, पिछली बार भी लोग चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, तो उन चेयरमैनों की क्या खामियां समझते हैं कि जो आपको चुनाव में आना पड़ा, या आप क्यों आ रहे हैं आप चुनाव लड़ने, और उनकी क्या खामियां रही? क्या काम करा है उन लोगों ने? जो इस टाइम चेयरमैन थे उन्होंने बस्ती के अंदर कोई विकास करने की कोशिश नहीं की।
हद ये है कि उनको लोगों ने चेयरमैन होते हुए चेयरमैन ही नहीं समझा, बल्कि कोई आदमी, कोई ज़िम्मेदार आदमी या कोई सही सलाह देने वाला उनको, या खुद भी उन्होंने कोई सोच समझ करके अपनी कोई भी योजना या कहीं से लखनऊ से पैसा लेकर आना है या काम करना है, कोई ऐसा काम उन्होंने करके नहीं दिखाया। बस वो सलाम दुआ में रह गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, राम राम, राम राम, इसमें रह गए। वो काम नहीं किया कहीं भी, बस्ती के अंदर कोई काम ही ना हुआ। बस्ती के लोग इसी वजह से नाराज़ हैं उनसे। पब्लिक अगर नहीं, आपको एक यहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले राशिद भाई 2 बार चेयरमैन रहे, एक बार वो खुद और एक बार उनकी पत्नी, और एक बार ये शहजाद भाई रहे। और मेरी जानकारी के हिसाब से लोग अमूमन ये भी कहते हैं झालू के कि पहले ये सादे लोग थे, छोटे वाहनों पर चलते थे। अब चेयरमैन बनने के बाद इन पर बड़ी बड़ी वाहनें आ गई, प्रॉपर्टियों के मालिक हो गए। तो आप भी इसी तरह इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं? मेरा जो काम है, मुझे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं जनता की सेवा करूंगा, और जनता की सेवा करने के लिए ही मैं मैदान में उतरा हूं। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैंने गुर्बत देखी है, मैंने गरीबी देखी है, मुझे गरीब के दर्द का एहसास है। मुझे मालूम है कि कल जब एक बूढ़ा आदमी घर से निकल के मजदूरी पे जाता है तो उसके लिए कोई ठेकेदार उसको मजदूरी पे नहीं ले जाता, इसलिए कि ये बूढ़ा आदमी है। और जब वो शाम को अपना खाना बंधा हुआ और खा करके वापस आता है, अपने घर में लौटता है, और उसकी 4 जवान बेटियां उसके घर में उसके सामने नज़र आती है, और उसको जो है मजदूरी पे नहीं मिलती, वो दर्द हमने महसूस किया है। हम चाहते हैं कि उस कमज़ोर वर्ग के लिए हम काम करेंगे, उस बहू बेटी के लिए हम काम करेंगे, जो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हमारे लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हम सब भाई भाई हैं। और हम चाहते हैं कि हर घर में रोज़गार हो, हर घर में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, और जो किसी के घर में किसी तरह की भी समस्या है, परेशानी है, किसी के घर में लड़की जवान है उसकी शादी कराने का काम करेंगे, किसी के कोई बीमार है उसको सही ट्रीटमेंट दिलाने का काम करेंगे, कोई बेरोज़गार है या उसका काम टूट गया है। कई लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे महसूस किए हैं कि सुबह वो कपड़े पहन के नहा धो करके निकलते हैं, और उसके बाद वो जब शाम को लौटते हैं तो उनकी जेब में 10 रुपये नहीं होते। जब उनके जेब में 10 रुपये नहीं होते, वो अपने परिवार में आते हैं तो पता ये लगता है कि घर में भूखमरी है, एक वक्त का खाना नहीं बना। वजह क्या है कि जब उनके काम अच्छे थे तो उनकी पोजीशन अच्छी थी, वो अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहते, समाज के सामने अपनी बात नहीं खोलना चाहते, और ठीक वैसे ही सुबह को भी नहा करके निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो ऐसे बेरोज़गार जिनके रोज़गार अच्छे थे और रोज़गार ख़राब हो गए, उन लोगों को भी हम प्राथमिकता के आधार पर ख़ास प्रोग्राम के तहत उन लोगों को रोज़गार कराएंगे।